हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 8वां। ठीक है, चतुर्भुज। तो देखिए चतुर्भुज का ये जो आपका प्रश्नावली है 8.1, तो इसी को हम लोग करने वाले हल। जैसे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है 1 नंबर में कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को ईजिली कैसे हल करेंगे वो तो मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले हमने इसका जो भी बेसिक नियम है, जो भी फॉर्मूला वगैरह है, वो सारा चीज़ हमने जो आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है इस वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद से अगर आप इसको हल करते हैं तो आपको और आसान होगा। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर नोट कर लिया है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं हमें बताना है कि कोई समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज मतलब ऐसा कोई आकृति जिसकी 4 भुजाएं हो। ठीक है, और कह रहा है कि आयत दर्शाना है। तो हम क्या करते हैं कि जो फिगर है, फिगर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिगर हम आयताकार ही बना लेते हैं। ठीक है, तो रैंडमली आप कैसा भी फिगर बना सकते हैं, बस वो 4 भुजा उसमें होना चाहिए। और ये हमने बना लिया है। ठीक है, ये हो गया आपका ए बी सी और डी। हमने इसका जो कॉर्नर है इसका हमने नाम दे दिए। ठीक, अब इसके बाद से इसमें क्या कह रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की बात कर रहा है तो विकर्ण कहाँ पर होता है, तो विकर्ण आपका ये होता है। ठीक है, और ये होता है, 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण बराबर हो मतलब कि ये वाला और ये वाला विकर्ण आपस में बराबर है। ठीक है, तो हमें दर्शाना है कि क्या ये एक आयत है। ठीक, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले इसका एक नियम बताता हूँ कि कोई भी इस तरीके का चतुर्भुज दिया हो, ठीक, अगर आप ये चीज़ ज्ञात कर लेते हैं कि इसका एक कोण 90 डिग्री का है तो वो इसका, देखिए इसका नियम ही होता है कि अगर किसी भी चतुर्भुज का अगर एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह एक आयत होता है। ठीक है, यही इसका नियम होता है। आप कहीं पर भी गूगल कर सकते हैं या फिर कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं कि आयत क्या है, तो आपको यही चीज़ आपको बताएगा कि किसी भी चतुर्भुज का एक कोण अगर 90 डिग्री है तो वह आयत है। ठीक, ये चीज़ होता है। तो आइए इसको कैसे देखेंगे, कैसे इसको हल करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहला चीज़ तो इसमें लिखेंगे कि दिया है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है वो चीज़ हम लिख लेंगे। तो इसमें दिया है ना कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर, मतलब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो लिख देंगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये चीज़ हो गया हमारा दिया है, में कहानी ख़त्म। ठीक, और ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि इसके विकर्ण बराबर है तो ए सी बराबर बी डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि तथा ए सी बराबर बी डी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप लिखे या ना लिखे कोनो समस्या नहीं है। ठीक है, इतना भी लिख देते हैं तो भी चलेगा। ये चीज़ हो गया दिया है। अब उसके बाद से लिखेंगे कि ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या इसमें ज्ञात करना है, तो हमें बताना है कि ए बी सी डी क्या एक आयत है। ठीक है, यही चीज़, ये वाला ए बी सी डी जो आप फिगर देख रहे हैं क्या ये आयत है, तो लिखेंगे कि ए बी सी डी एक आयत है। ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट इसका प्रमाण। तो इतना जो हमने किया ये तो हमने सारा इसमें से देख देख कर ही किया है। ठीक है, अगर आप इतना कर देते हैं, ये पहला तो क्वेश्चन आपका आ जाता है 6 नंबर के लिए। ठीक है, इतना कर देते हैं 2 नंबर आपका फिक्स हो जाता है। ठीक है, और जो इसका 4 नंबर है वो आप इसको हल करेंगे तब आपको मिलेगा। ठीक है, तो आइए इसको देखिए कैसे इसको करेंगे। सबसे पहला चीज़, अगर कहीं पर भी समांतर चतुर्भुज कह देता है या फिर आयत कह देता है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में ये वाला भुजा इस भुजा के समांतर होता है और बराबर भी होता है, ये वाला भुजा इस भुजा के समांतर होता है और बराबर होता है। ठीक, अब इसके बाद से देखिए, तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये वाला, इसमें देखिए त्रिभुज बहुत सारा बन रहा है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें ये वाला कोण बताना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि ये वाला त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज और इधर का ये वाला त्रिभुज, ये हम ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हल करते हैं। तो देखिए लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी सी, मतलब कि ये वाला त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी सी डी में ये चीज़। ठीक, अब इसमें देखिए हमने क्या बताया था कि समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होगा। ठीक है, तो ए डी और बी सी बराबर होगा, तो लिखेंगे कि जो ए डी भुजा है वो बराबर है बी सी के। ठीक है, दिया है
दिया है, ये आपको लिख देना है, ठीक है, क्योंकि हमने तो अपने तरफ से कुछ किया नहीं है, इसमें दिया था। उसके बाद से इसमें क्या बताया था, ये वाला जो विकर्ण है ये दोनों आपस में बराबर है, ये तो इसमें आपको लिखा ही था यहाँ पर विकर्ण बराबर हो, ठीक है, तो ये भी हम लिख देंगे। तो हम लिख देंगे कि जो AC विकर्ण है वो बराबर है BD के, तो ये हमने लिख दिया कि BD के, ये भी हमने कुछ किया नहीं है, इसमें लिखा था, तो हम लिख देंगे कि ये भी दिया है, तो हमने लिख दिया कि दिया है, ठीक। अब इसके बाद से आप एक चीज़ देखिए, जब इस वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो ये वाला भुजा हमें ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, इस वाले त्रिभुज को बनाने में। जब इस वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो भी हमें ये वाला भुजा की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब ये वाला भुजा क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो लिख देंगे क्या है, CD लिखिए या फिर DC, दोनों एक ही चीज़ है, कि CD जो है बराबर है दोनों में, तो ये CD, ठीक है। लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कॉमन कहते हैं, हिंदी में आपको उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो उभयनिष्ठ, ये चीज़ आपका हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद से आपको त्रिभुज, आप त्रिभुज चैप्टर को अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज़ पता होगा कि अगर दो त्रिभुज के तीनों भुजा अगर आपस में बराबर मिल जाता है तो वो क्या होता है, वो आपका सर्वांग हो जाता है। तो लिख देंगे कि त्रिभुज, यहाँ पर लिख देंगे अब त्रिभुज ADC, मतलब कि ये वाला ADC, ये वाला त्रिभुज सर्वांग है त्रिभुज BCD के, इस वाले त्रिभुज के BCD के, ठीक है। कैसे, तो सभी की सभी भुजाएं बराबर है, भुजा को इंग्लिश में कहते हैं साइड, साइड के यस से, तो तीनों भुजा बराबर है, मतलब कि यस 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 सर्वांग समता से, ठीक है, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद से आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो उसके जो संगत भुजा होती हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे इसका संगत भुजा ये हो जाएगा, अब ये क्या है, ये तो मान लीजिए दोनों बराबर है, इसका ये वाला संगत भुजा इस संगत भुजा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला जो आपका त्रिभुज है इसका ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमें कोण ज्ञात करना है, इसीलिए हम ये सब कोण वाले में देखेंगे, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण और इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे कि तब कोण ADC बराबर होगा कोण BCD के। कैसे, तो लिख देंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ऐसा आप लिखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, या फिर शॉर्टकट में आप लिख दीजिए CPCT, बस कहानी खत्म। बड़ा में लिखिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, या फिर शॉर्टकट में CPCT लिख दीजिए, दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक। अब इसके बाद से आप एक चीज़ बताइए कि अगर मान लीजिए इस तरीके का दो रेखाएं हैं, ठीक है, दो मान लीजिए ये आपका एक समांतर रेखा है, ठीक है। अब इस समांतर रेखा पर अगर इस तरीके से एक हम तिर्यक रेखा खींच दें, या फिर सीधा सीधा कहें या फिर तिर्यक रेखा खींच दें, तो इसमें एक नियम होता है कि ये अंदर का जो कोण है ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये कितने का है ये कितने का, लेकिन ये चीज़ फिक्स है कि ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री का होगा, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया था कि समांतर चतुर्भुज में ये वाला आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि AD समांतर है BC के, लिखेंगे कि AD समांतर BC के, ठीक है। आप लिखना चाहें कि क्यों है तो लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज ठीक है, समांतर चतुर्भुज की ये भुजाएं हैं इसलिए ये समांतर है, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, ये मान लीजिए दोनों समांतर हो गए और ये मान लीजिए आपका तिर्यक हो गया, ठीक, ये वाला तिर्यक हो गया। अब जब तिर्यक होगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो बस देखिए काम खत्म। तो लिख देंगे कि तब कोण जो है हमारा ये वाला, तो इसको ये कौन सा कोण है, तो ADC कोण है, तो लिख देंगे तब ADC प्लस में और ये वाला कोण, ये और ये कोण दोनों 180 डिग्री होगा ना, तो लिखेंगे BCD प्लस कोण BCD
डी दोनों मिलकर के हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, क्यों होगा तो लिख देंगे कि तिर्यक रेखा के अंतःकोण। ठीक, ये वाला, ये इसको तिर्यक रेखा कहते हैं, इसके अंदर वाले के कोण को अंतःकोण कहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि तिर्यक रेखा के अंतःकोण। तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब इसके बाद से देखिए एक चीज़ को और, ये वाला जो हमने CP/CT माना इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, अभी देखिए आपको उसका यूज कहाँ पर होगा। अब देखिए कि यहाँ पर ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, तो जब कोई भी चीज़ आपस में अगर बराबर हो तो इसके स्थान पर हम ये भी पुट कर सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो ये जहाँ चीज़ लिखा हो उसके स्थान पर ये भी चीज़ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ये यहाँ भी ADC है और BCD है, ADC है और BCD है। ठीक है, तो आप चाहे इस दोनों में से किसी को भी इसके स्थान पर या फिर इसके स्थान पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पुट कर दे रहे हैं। तो कोण ADC प्लस में BCD के स्थान पर ये वाला ADC हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, कोण ADC बराबर में 180 डिग्री। ये चीज़ कैसे हुआ है तो हम लिख देंगे समीकरण 1 से, लिख देंगे कि समीकरण 1 से, बस ख़त्म कहानी। अब एक ADC और एक ADC कितना हो जाएगा, सिंपल आपका 2 ADC हो जाएगा। कोण ADC बराबर में 180 डिग्री। अब 2 को इधर भेज देंगे तो कोण ADC बराबर में 180 डिग्री, और 2 इधर गुणा कर इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, इससे हम काटेंगे तो आपका हो जाएगा कोण ADC बराबर में 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ADC कहाँ पर है तो आप देखेंगे तो ADC ये वाला हमारा कोण आ चुका है 90 डिग्री का, और हमने आपको शुरू में ही बताया था कि किसी भी चतुर्भुज का अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो वह एक आयत है। ये इसका नियम होता है। बस सिंपल आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है और आपका क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आपके भी जानकारी के भी देखिए इतना आप सारा अगर लिख देते हैं तो भी ठीक रहेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है कि जब किसी चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री का हो तब वह एक आयत होता है। ठीक है, अतः ABCD एक आयत है। ठीक, ABCD कौन सा, यही वाला, ये वाला ABCD ये एक आयत है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाला आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद से कह रहा है कि और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक, ये चीज़ क्या है तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं। ठीक है, तो वर्ग में क्या होता है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बिल्कुल बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये हल्का सा आयत जैसे हो गया, तो ये आपका मान लीजिए एक वर्ग है। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं कि A, ये B और ये C और ये आपका D। ठीक, अब देखिए वर्ग में एक खास बात क्या होती है कि इसके जो सभी कोण होते हैं, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री के होते हैं। हालांकि इसी में नहीं, आयत में भी होता है। तो ये आपका क्या होता है, सभी कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हमें बताना है कि क्या इसके जो विकर्ण होते हैं, ये वाला, ये जो विकर्ण होते हैं क्या आपस में बराबर होते हैं। हालांकि बराबर होते हैं लेकिन हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक, कैसे सिद्ध करेंगे तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहला चीज़, और हाँ दूसरा चीज़ हमें ये भी बताना है कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये जो एक दूसरे को ये विकर्ण काट रहे हैं तो क्या यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो इसको हम अगले बार में करेंगे। ठीक है, पहले हम इसको इस वाले को ज्ञात करते हैं, क्या ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है। ठीक है, विकर्ण बराबर है, ये चीज़ हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम आपको लिखना है कि दिया है। ठीक, तो सिंपल आपको क्या लिख देना है कि ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। ठीक, ये चीज़ हमने कर दिया। अब उसके बाद से और कुछ अगर आपको दिखाई दे तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब इसके बाद से लिखेंगे कि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि AC बराबर BD होता है कि नहीं होता है, बताना है कि AC बराबर BD है। ठीक है, तथा इसमें का ये जो विकर्ण है ये आपका क्या है 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर इस तरीके से कोई भी इस तरीके से एक रेखा खींच दिया जाता है, अगर ये 90 डिग्री का हो जाता है तो एकदम से गारंटी है कि इधर भी 90 डिग्री का होगा।
इधर भी 90 डिग्री का होगा, इधर भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, बस कोई एक आपका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो आप कोई इसमें से कोई एक आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मन करके ये ज्ञात करिए, नहीं तो इधर का, नहीं तो इधर का, नहीं तो इधर का। ठीक है, तो हम किस में लिख दें, तो मान लीजिए इसको हम बीच में ओ मान लेते हैं। ठीक है, ए ओ बी। ठीक, हम मान लेते हैं ए ओ बी को हम 90 डिग्री ज्ञात करेंगे, तो लिख देंगे कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है। ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। ठीक है मत लिखिए, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद से प्रमाण पर आते हैं। तो चलिए प्रमाण में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं कि ये वाला विकर्ण वाला मामला इसका सॉल्व करते हैं कि ये वाला इसके बराबर है या फिर नहीं है। तो देखिए हम इसमें पहले तो त्रिभुज बना है। ठीक है, बहुत सारा त्रिभुज बना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा ऐसा त्रिभुज लें ताकि ये वाला जो विकर्ण है ये पूरा पूरा आप ले लें। ठीक है, इस त्रिभुज में आ जाए। तो देखिए अगर आप ये वाला इतना लेते हैं तो ये तो आधे आएगा ना, ये वाला इतना लेते हैं आधे आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इधर का ये इतना हम ले लेंगे एक त्रिभुज। ठीक है, फिर ये इतना हम ले लेंगे दूसरा त्रिभुज। ठीक, ऐसे लेना है। तो लेंगे कि त्रिभुज ए डी सी में ए डी सी तथा त्रिभुज बी सी डी में त्रिभुज बी सी डी में ऐसे आपको लेना है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ग है, ठीक है, वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इस वाले त्रिभुज का ये भुजा और इस वाले त्रिभुज का ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे कि ए डी बराबर बी सी, लिख देंगे कि दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि दिया है। मामला क्लियर। उसके बाद से जब इस वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो हमें ये वाला भुजा मिल रहा है, फिर इस वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो हमें ये वाला भुजा मिल रहा है, मतलब कि सी डी या फिर डी सी क्या है, दोनों में कॉमन है। तो लिख देंगे कि सी डी बराबर सी डी। ठीक है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ ये हम लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद से अब ये वाला तो हमें ज्ञात करना है, तो ये वाला तो हम ले नहीं सकते हैं। ठीक, लेकिन अब हमें क्या पता है, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि कोई भी वर्ग हो उसका ये जो कोण होता है, सभी के सभी कोण होता है वो 90 डिग्री के बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस वाले त्रिभुज में ये हमें क्या है 90 डिग्री का मिल जाएगा। ठीक है, अब इस वाले त्रिभुज में ये भी हमें 90 डिग्री का मिल जाएगा। तो हम ले लेंगे, क्या लेंगे कि ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर है इधर वाले का, ठीक है, बी सी डी के, ये बीच वाले का कोण बी सी डी के। ठीक है, तो लिख देंगे कि इसमें क्या होता है, प्रत्येक आपका क्या होता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख दे, सिंपल आपको लिख देना है कि प्रत्येक 90 डिग्री है, बस कहानी खत्म। अब यहाँ पर हमें क्या मिल चुका है कि दोनों त्रिभुजों में दो दो भुजाएं आपस में बराबर मिली है और एक एक कोण आपस में बराबर मिला है। ठीक, तो लिख देंगे कि तब त्रिभुज ए डी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी सी डी के। ठीक है, ये ए डी सी के बी सी डी सर्वांगसम होगा, बस। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे होगा, तो दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, मतलब कि यस ए यस सर्वांग समता से, सर्वांग समता। ठीक है, सर्वांग समता ये चीज़ हो गया। ठीक, अब हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी दो त्रिभुज अगर आपस में सर्वांगसम है तो उसके संगत जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होगा, या फिर संगत कोण जो होता है वो भी आपस में बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि इसका संगत ये होगा और इसके बाद से ये तो मान लीजिए दोनों में कॉमन है। उसी तरीके से त्रिभुज में ये भी तो भुजा आ रहा है, ये भी तो भुजा आ रहा है, तो इसलिए ये वाला संगत भुजा इस वाले संगत भुजा के बराबर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो लिख देंगे कि ए डी सी त्रिभुज बी सी डी के सर्वांगसम है, इसलिए भुजा जो है ए सी, ठीक है, ए सी बी डी के बराबर होगा, बराबर होगा बी डी के। रीजन देना पड़ेगा कैसे, तो आप यहाँ पे लिखिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, या फिर शॉर्टकट में लिखिए कि सी पी सी टी से। ठीक, ये चीज़ आपने पीछे पढ़ लिया होगा चैप्टर 7वां में। ठीक है, त्रिभुज में। ठीक है, तो ये चीज़ आपका पहला क्लियर हो गया कि ये वाला और ये वाला बराबर होते हैं। ठीक, अब इसके बाद से आपका आ जाता है दूसरा हमें सिद्ध करना है कि क्या ये वाला 90 डिग्री का बन रहा है। तो देखिए इसके लिए हम फिगर दूसरा बना लेते हैं। ठीक,
तो यहाँ पर हमें क्या मालूम चल चुका है कि ये एक वर्ग है, ये तो मालूम ही था, ठीक है। अब हमें मालूम चल चुका है कि ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर है, ठीक है। अभी हमने सिद्ध किया है ना, ये BCD, ठीक है, बीच में O। और उसके बाद से देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है, ठीक। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, अगर आपने इसमें प्रमेय को पढ़ा होगा तो प्रमेय में क्या कहता है कि किसी भी चतुर्भुज हो या फिर वर्ग हो, ठीक है, वर्ग भी तो एक चतुर्भुज होता है ना, तो इसमें ये जो आपका विकर्ण है ये एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं, ठीक है। बराबर भागों का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ कटान बिंदु यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा, यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा, ठीक है। तो ये जो दोनों टुकड़ा है ये आपस में बराबर होगा। उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा, यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा, तो ये जो दोनों टुकड़ा हो रहा है ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को कहते हैं कि किसी भी चतुर्भुज का ये जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि समान दो भागों में बांटते हैं, उसी चीज़ को कहते हैं कि समद्विभाजित करना, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे कि अब इसमें हम लेंगे ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ताकि हमें सीधा सीधा ये वाला एक विकर्ण मिल जाए, ठीक। अब इस पर हम एक रैखिक समीकरण बना सकें, ठीक है, रैखिक युग्म बना सकते हैं। अब रैखिक युग्म क्या है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर कोई इस तरीके से लाइन है, ठीक, लाइन पर अगर कोण बनाया जाए तो कितने डिग्री कोण बनेगा, तो ये आपका कहेंगे कि 180 डिग्री का ये आपका कोण बनेगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हम काट दें, कहीं से भी काट दें रैंडमली, तो ये क्या होगा, तो भी 180 डिग्री का बस ये दो कोण बन चुके हैं, ये एक कोण ये, एक कोण ये। इसी चीज़ को कहते हैं रैखिक युग्म, ठीक है। जब दो कोण मिल करके 180 डिग्री बनता है तो उसी चीज़ को कहते हैं रैखिक युग्म। यहाँ पर भी वैसे ही बनेगा, ठीक है, ये सीधा रेखा हो जाएगा, ये पूरा पूरा 180 डिग्री बनाएगा, ये काट रहा है, यहाँ पर रैखिक युग्म बनेगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट थोड़ी बना देंगे, उसके पीछे रीजन है। पहले क्या करेंगे, लिखेंगे ए त्रिभुज AOD, लिखेंगे कि त्रिभुज AOD तथा AOB में, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज AOB में, ठीक है। तो ये तो एक वर्ग है, मतलब कि ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है, भुजा। तो AD बराबर AB, AD बराबर AB, ये चीज़ आपका दिया है तो लिख देंगे कि दिया है, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला जो भुजा है इस भुजा के क्या है, बराबर है, ठीक है। हमने अभी को आपको बताया था कि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसलिए लिख देंगे कि DO बराबर में BO, ठीक है। यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा कि आखिर कैसे ये दोनों बराबर हो गए हैं, तो लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण तो देखिए यहाँ पर इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए अगर आप चाहें तो शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, इतना भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी अगर आप लिख देते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं और भी अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, दो चीज़ आपको मिल गया। अब इसके बाद से देखिए, जब इस वाले त्रिभुज को बना रहे हैं हम तो ये वाला AO हमें लेना पड़ रहा है, इस वाले त्रिभुज को जब हम बनाएंगे तो भी हमें AO लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, AO दोनों में उभयनिष्ठ है, तो लिख देंगे कि AO बराबर में AO, यहाँ पे लिख देंगे कि उभयनिष्ठ, सिंपल, ठीक है। अब दो त्रिभुज में दो दो क्या है, संगत भुजाएं बराबर मिल चुका है, ठीक है। तो लिख देंगे कि तब त्रिभुज AOD ये वाला त्रिभुज और AOB ये वाला त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांग है, त्रिभुज AOD सर्वांग है त्रिभुज AOB के, ठीक। अब इसके बाद से क्या लिख देंगे, कैसे, तो तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब कि यस 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 सर्वांग समता से, ठीक है, सर्वांग समता से। तो अब हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी अगर दो सर्वांग सम त्रिभुज हैं तो उनके संगत कोण और उनके संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो देखिए इसका AOD मतलब कि ये वाला जो
कोण है किसके संगत होगा, इसी के साइड वाला संगत होगा। तो ये वाला कोण ए ओ डी कोण ए ओ बी के बराबर होगा। ठीक है, तो लिख देंगे कि इसलिए, ठीक है, त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग है ए ओ बी के, इसलिए कोण ए ओ डी बराबर होगा कोण ए ओ बी के। अब कैसे बराबर होगा, तो सिंपल आप लिखिए सर्वांग त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, या फिर शॉर्टकट में लिखिए सी पी सी टी से। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पर अब आएगा रैखिक युग्म वाला मामला। ठीक है, तो देखिए ये वाला आपका पूरा एक लाइन है और ये पूरा 180 डिग्री का बनेगा, ये एक काट रहा है, तो इसको देखिए ऐसे लिखेंगे कि अब कोण ए ओ डी प्लस में ए ओ बी, कोण ए ओ बी दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसी चीज़ को क्या कहेंगे, रैखिक युग्म। लिखना पड़ेगा आपको कैसे 180 डिग्री हुआ है, रैखिक युग्म। क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद से हमने आपको इसको मान लेना है समीकरण 1। ठीक है, अब ये वाला चीज़ हमने आपको क्वेश्चन नंबर पहला में भी किया था, वही वाला काम करना है। ये जब दोनों बराबर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक के स्थान पर यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो लिख देंगे कोण ए ओ डी प्लस में इसी के स्थान पर पुट कर देते हैं। ठीक है, कोण ए ओ डी बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, कैसे हुआ है, तो लिख देंगे कि समीकरण 1 से। ठीक है, अब एक ए ओ डी और एक ए ओ डी कितना हो जाएगा, दो कोण ए ओ डी बराबर में 180 डिग्री, दो को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, कोण ए ओ डी बराबर में 180 डिग्री बटे में 2। अब इसको काट देंगे तो कोण ए ओ डी बराबर में 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर हमारा ए ओ डी आपका 90 डिग्री आ चुका है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था कि किसी एक को आप 90 डिग्री सिद्ध कर दीजिए तो आपका चारों क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो मन करे वो करिए, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर हमने ए ओ बी के स्थान पर, ठीक है, ए ओ बी के स्थान पर हमने ए ओ डी रख दिया, इसलिए ए ओ डी का मान आ गया। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि नहीं हमें ए ओ बी का निकालना है, तो कोनो दिक्कत नहीं है। आप ए ओ डी के स्थान पर इस वाले को यहाँ पर ए ओ बी पुट कर दीजिए, यहाँ पर ए ओ बी पुट करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, उसके बाद से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो एक आपका 90 डिग्री का आ चुका है, मतलब कि लिख देंगे कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री या फिर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तो देखिए यहाँ पर हमने सिंपल लिख दिया कि वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। सिंपल आपका ये हो जाएगा आंसर।